आयत हैं सूरत आल इमरान की और आयत नंबर है 112। दुरिबत इसका मतलब होता है कि लाजिम कर दी गई है या लाजिम हो गया है, अलैहिम उनके लिए, मुज़िल्लतु ज़िल्लत उनके ऊपर ज़िल्लत को लाजिम कर दिया गया है, आइना जहाँ कहीं भी मा सुकिफू वो पाए जाएंगे, उन पर ज़िल्लत लाजमी है। इल्ला मा सिवा इसके बिहब्लिम मिनल्लाही कि वो अल्लाह की रस्सी को कभी पकड़ेंगे, वहब्लिम मिनन्नासी और कभी लोगों की रस्सी को पकड़ेंगे, वबाउ बिगज़बिम लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का जो गज़ब है वो तारी रहेगा उन पर, मदोरिबत और लाजिम कर दी गई है, अलैहिमुल मस्काना मोहताजी उन पर लाजिम कर दी गई है। ज़ालिका ये भी अन्नहुम कानू इसी वजह से वो थे, यकफुरूना झुटलाते बे आयातिल्लाही अल्लाह की आयतों का इनकार करते, व यक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैर हक़ और नबियों को बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर देते। ज़ालिका बिमा असव्वा व कानू यातदून इसका सबब क्या था, उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से तजावुज़ करने वाले थे। ये आयत अहले किताब लोगों के बारे में यानी यहूदियों के बारे में नाजिल हुई हैं कि अल्लाह फरमा रहा है कि जो यहूदी लोग हैं उन पर हमेशा ज़िल्लत रहेगी, चाहे वो इस दुनिया में हैं चाहे वो उस दुनिया में होंगे, उन पर हर वक्त जो है ये खौफ है, नाकामी का खौफ, ज़िल्लत और रुसवाई का खौफ और मेरे गज़ब का खौफ हमेशा उन पर जारी और सारी रहेगा। जैसा कि पिछली आयत में हमने देखा, पहले अहले किताब में से अल्लाह ने उनका ज़िक्र फरमाया जो फासिक थे और काफिर थे, फिर उनका ज़िक्र फरमाया जो उनमें से कुछ अल्लाह पर ईमान रखते थे लेकिन अहकामात को नहीं मानते थे। अब उनका ज़िक्र फरमाया जो आयतों को भी झुटलाते हैं और नबियों को बग़ैर किसी वजह के कत्ल भी कर देते हैं और अल्लाह की आयतों का सिरे से इनकार करते हैं। और इस ज़माना में इंग्लैंड, अमेरिका, रूस ये सब और फ़लस्तीन जो आज के हमारे हालात हैं, ये आयत उन्हीं का यानी एक मुँह बोलता सबूत हैं कि अल्लाह ने उनको रुसवाई के धंधल में धकेला हुआ है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि ये ज़िल्लत, ग़ज़ब इलाही और मस्कीनी इन पर हमेशा नाजिल रहेगी, जहाँ कहीं भी ये चले जाएं। मुस्ताहिक क्यों? अल्लाह की आयतों का इनकार, अंबिया को नाहक कत्ल करना, उसके बाद ये कि हमेशा अल्लाह की नाफरमानी करना, अल्लाह के भेजे हुए अकायद, असूल और ज़वाबित के ख़िलाफ़ खड़े होना, ये उनका मामूल है। एक दिन करना नहीं, सब रोज़ाना यही करते हैं वो। फिर अल्लाह कहता है कि मेरी तरफ से तो इन पर लानते हैं, इन पर जो मेरा गज़ब है वो हमेशा भारी रहेगा। अगर ये आज सुपर पावर भी बन जाएं तो ये भी किसी लोगों की वजह से बनेंगे, लेकिन उस पर भी फिर मेरा गलबा हो जाएगा और फिर इनको नाकामी आ जाएगी। फिर मुसलमानों के लिए अल्लाह इस आयत में एक इत्मीनान और तसल्ली दे रहा है और फरमा रहा है कि ये उस वक्त तक है जब तक अल्लाह इनके ख़िलाफ़ है। और ये क्यों? ये जब तक अल्लाह के नाफरमानी करते रहेंगे, अल्लाह इनके बदले मुसलमानों के साथ खड़ा रहेगा और फिर वो मुसलमानों पर कभी भी भारी नहीं पड़ सकते। अब यहाँ पर आज के मॉडर्न हमारे माशरे की मिसाल ली जाए, जहाँ पर लड़कों का दाढ़ी रखना और लड़कियों का जो है ड्रेस पूरा पहनना, इसके अलावा बाकी जो फैशंस हैं लड़कियों के, बेपर्दगी, ये सारी चीज़ें आम हैं और इबादत भी हम लोगों पर बोझ बनती जा रही हैं। तो अल्लाह कह रहा है जब तक ये लोग इन चीज़ों के साथ जुड़े रहेंगे मैं इनके साथ खड़ा हूँ। यहूदी कभी भी मुसलमानों पर भारी नहीं पड़ सकते। जिस दिन ये चीज़ें इन पर बोझ बन गई, मेरे अहकामात, मेरी इबादत, मेरी अखलाकियात, उस वक्त मैं मुसलमानों के साथ नहीं रहूँगा। फिर बेशक यहूदी इन पर गालिब आ जाएं। तो ये जो आयत हैं मुँह बोलता सबूत हैं
अल्लाह वाज़े फरमा रहा है, मेरी आयतों का इनकार ना करो, मेरी निशानियों से पीछे ना हटो, मेरे अहकामात से पीछे ना हटो। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम भी जलील और रुस्वा हो जाओगे, जैसा कि कुफार और यहूदी हो रहे हैं। अगली आयत देखते हैं, लैसू सवाअन, और हरगिज़ नहीं सब बराबर, यानी सब बराबर नहीं हैं। मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, उम्मतुन जमात है, कायमतुन यतलूना, एक जमात अभी भी कायम है, यतलूना जो कि तिलावत करती है, आयातिल्लाही अल्लाह की आयतों की। एक जमात अहले किताब में से अभी भी मौजूद है जो कि आयतों की तिलावत करती है। अना अल-लैली वहुम यसजुदून, रात को उठ उठ कर और फिर वो सजदा भी करती है। युमिनूना बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान रखती है, वल यौमिल आखिरी, आखिरत पर ईमान रखती है, वयामरूना बिल मारूफी वयनहौना अनिल मुनकरी, नेकी का हुक्म देती है और बुराई से मना भी करती है। वयुसारिऊना फिल खैरात, नेकी के कामों में भी जल्दी करती है। व उलाइका मिनस सालिहीन, और यही लोग हैं जो सालिहीन में से हैं। वमा यफ़अलु, और जो करता है, मिन खैरिन, भलाई के काम, फलन युकफरूहु, तो उसकी ना कदरी नहीं की जाती। वल्लाहु, और अल्लाह अलीमुम, जानने वाला है, बिल मुत्तकीन, मुत्तकीन लोगों से खूब वाकिफ़ है। अब कुरान का वस्फ, जैसा कि आप सबको अब याद भी हो गया होगा कि पहले अल्लाह अजाब और अपनी नाराज़गी ऐसी चीज़ों का जिक्र फरमाने के बाद फिर कुछ लोगों की सिफ़ात भी बयान कर देते हैं। तो इस तरह जो कुरान की खूबसूरती है मुज़य्यन हो जाती है। पिछली आयत में अहले किताब के उन लोगों का जिक्र फरमाया जो सिर्फ कुफ्र करते हैं और नबियों के साथ भी उन्होंने बदसलूकियाँ की, नाहक उनको कत्ल करते रहे और आज तक नाफरमानी में पड़े हुए हैं। और इन आयत में अल्लाह अहले किताब में से उन लोगों की जो सिफ़ात हैं उनको मुज़य्यन कर रहा है जो कि अल्लाह पर ईमान ले आए और रातों को उठ उठ कर अल्लाह को सजदा कर कर के मनाते हैं। और सईद बिन जुबैर बयान करते हैं, हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, जब अब्दुल्ला बिन सलाम, सोलबा बिन सईद, असीद बिन सईद, असद बिन उबैद, दीगर और यहूदी इस्लाम ले आए तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यानी तस्दीक की, इस्लाम में अपनी रुग़बत को ज़ाहिर किया और फिर इस्लाम की राह में माल खर्च किया। तो दूसरे जो यहूदी उलमा थे उन्होंने कहा कि ये लोग बुरे हैं, इन्होंने अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ दिया है। तो अगर वो नेक लोग होते तो अपने आबा व अजदाद का दीन ना छोड़ते, उन दूसरे उलमा यहूदी ने कहा। तो इसके अलावा उनकी मज़म्मत में उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। तो अल्लाह ताला ने उन बातों के रद्द में उनकी ये सिफ़ात कुरान में नाजिल फरमाई कि अहले किताब में से एक जमात अभी भी कायम है जो अल्लाह की आयतों की तिलावत करती है, रातों को उठ उठ कर सजदा करती है। अब जो सिफ़ात हैं वो देखते हैं कि कौन कौन सी सिफ़ात अल्लाह ने इन आयत में अपने मुत्तकीन लोगों की बयान फरमाई हैं। सबसे पहली सिफ़ात है, सिफ़त है कि कायमतुन यतलूना, के कायम रहना, यानी जो जिस दिन से वो इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम की तस्दीक की, आज तक वो उसी बात पर डटे हुए हैं, यानी वो पीछे नहीं हटे। और रात को उठ उठ कर आयतों की तिलावत करना, इससे मुराद नमाज में भी और वैसे भी कुरान पाक की तिलावत करना, दोनों तरह हो सकता है मकसद। और दूसरी सिफ़त के वो रात के औकात में सजदा करते हैं और सजदों में फिर अल्लाह की तिलावतें करते हैं, आयतों को बयान करते हैं, तदब्बुर करते हैं, गौर और फिक्र करते हैं और उसको पढ़ते हैं। यानी आप ऐसा भी समझ लें कि वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं और उसमें जो है लंबे लंबे सजदे करते हैं, लंबे लंबे रकू करते हैं और क़ियाम इतना लंबा लंबा के उसमें कुरान पाक के ख़त्म करते हैं। ये उन लोगों की सिफ़त है। और जो तीसरी सिफ़त है उसका आया कि वो अल्लाह पर भी ईमान ले आए और यौम आखिरत पर भी
ईमान ले आए। तो इस आयत में उन यहूदियों की तारीफ़ है जो ईमान ले आए, जिन्होंने अल्लाह की और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक की, सच्चे दिल से तौबा की और इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो गए। फिर चौथी सिफ्त के वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। अब यहाँ पर एक खूबसूरत बात है कि इंसान का पहला कमाल ये है कि उसके अकाइद सही हों, उसके अमाल स्वाले हों, दो चीज़ें। और दूसरा कमाल वो खुद कामिल होने के बाद ऐसे लोग जिनमें नकूस हैं उनको उनके अकाइद सही करवाए, उनके अमाल भी दुरुस्त करवाए। ये दो कमाल इंसान के कुरान बता रहा है। पहले अपने अकाइद ठीक करे, अपने अमाल दुरुस्त करे, जब खुद कामिल बन जाए तो फिर औरों को कामिल करने में मदद करे। फिर उसके बाद उनकी पांचवी सिफ्त ये कि वो नेकी के कामों में जल्दी करते हैं, भलाई के कामों में जल्दी करते हैं। या इसका एक और मतलब ये हो सकता है खुशू और खजू के साथ इबादत भी करते हैं, खुशू और खजू के साथ अल्लाह के अहकामात को मानते भी हैं। यानी माथे पे बल नहीं ले आते कि ज़ुहर पढ़ ली, असर पढ़ ली, मगरब पढ़ ली, इशा टाइम कहना कि हाय अल्लाह भी इशा भी पढ़नी है। वो ऐसा नहीं करते। वो खुश होते हैं कि हमें मौका मिल रहा है कि हम अल्लाह से गुफ्तगू करें, अल्लाह के रूबरू खड़े हों। उसके बाद उनकी छठी सिफ्त वो लोग स्वालिहीन में से हैं, और ये बहुत अजीम सिफ्त है, ये नबियों की सिफ्त है। जैसा कि सूरत अल-नाम में भी अल्लाह ने फरमाया हुआ है कि ज़िक्रिया, याहया और ईसा, इलियास ये सब स्वालिहीन में से हैं। यानी नेक बंदे, अल्लाह के नबी। फिर उन नबियों की सिफ्त उन लोगों के लिए अल्लाह ने बयान फरमाई जो इन तमाम सिफ्तों को पूरा किए हुए हैं। फिर सातवीं सिफ्त भी कि जो भी नेक काम करते हैं उसकी हरगिज़ ना कदरी नहीं की जाएगी। इसका मतलब है छोटे से छोटे नेक अमल की भी अल्लाह जज़ा देगा। कोई भी काम छोटा और मामूली हमारे नज़दीक हो सकता है, अगर वो नेकी का है, अल्लाह की रज़ा का हसूल उसमें शामिल है, तो फिर अल्लाह ने उसकी जज़ा हर हाल में देनी है। वो इस दुनिया में दे बाखूबी जानता है, अगली दुनिया में दे वो भी बाखूबी जानता है। फिर उसके बाद आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि मैं इन मुत्तकीन को अच्छे से जानता हूँ, खूब जानने वाला हूँ। तो ये बात बज़ाहिरन करने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह पाक दिलों के हालों से भी वाकिफ़ है। अब जितनी भी सिफ़तें मैंने आपके सामने रखी हैं, कौन दिल से ये सिफ़ात अपनाए हुए हैं और कौन दिखावे के लिए, ये वो बाखूबी जानता है। हम खुद जानते हैं या सिर्फ अल्लाह जानता है। नियतों से भी अल्लाह वाकिफ़ है और नियतों के हाल से भी अल्लाह वाकिफ़ है। आपके चल के आने से भी अल्लाह वाकिफ़ है और आपके यहाँ बैठकर सुनने से भी अल्लाह वाकिफ़ है। तो अल्लाह कहता है मैं इन मुत्तकीन को खूब जानने वाला हूँ। सिर्फ मुत्तकीन को नहीं, कुरान में कहीं आया हुआ है मिरासुस समावाति वल अर्द, ये ज़मीन और आसमान अल्लाह की मिरास हैं। अल्लाह जैसे चाहे उनमें फैलाए लोगों को, जैसे चाहे उनमें लोगों के साथ सलूक करे, वही हकीकी मालिक और बादशाह है।